ओम श्री साईनाथाय नमः। सतगुरु साईनाथाय नमः। साईं के प्यारे भक्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे प्यारे साईं यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं बताना। आपके परिवार में सब कुशल मंगल होंगे, आशा करते हैं। बाबा आप पर कृपा बरसाए होंगे और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्तों के कष्ट दूर करें। तो साईं भक्तों, आपका स्वागत है। बोलिए जी आप भी। ओम साई राम। ओम साई राम। से प्यारे भक्तों को आपका स्वागत है मेरे प्यारे साईं यूट्यूब चैनल पर। जी, तो आज की जो वीडियो है वो एक अनुभव की ही है, क्योंकि जो हमारे साथ अनुभव बाबा ने किया है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वीडियो दर वीडियो। पहले भी 2-3 पार्ट वीडियो के हम डाल चुके हैं। अगर किसी भक्त ने नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर वीडियो है, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जो पहली बार जुड़े हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए साईं बाबा की कृपा से और बाबा का आशीर्वाद आप पर बना रहे। आप भी बाबा से जुड़े रहिए, प्रार्थना करते रहिए। बाबा कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ते। आप बाबा पर विश्वास जितना रखोगे बाबा आपके पास उतना ही होगा। आप बाबा की तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो बाबा 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाएगा। तो साईं भक्तों, शुरुआत करते हैं अनुभव ये है कि सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि एक सतवन मंजरी है, बाबा की सतवन मंजरी, दास गणों के द्वारा लिखी गई सतवन मंजरी है। आप उस सतवन मंजरी को पढ़ सकते हैं और अपने जीवन में जो भी कष्ट है सतवन मंजरी के जरिए आप उन कष्टों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि वो सतवन मंजरी बाबा के ही वचन है। दास गणों ने उसको लिखा है। हिंदी में भी है, तमिल में भी है, जिस भी लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं उसमें सतवन मंजरी है। आप ज़रूर उसको डाउनलोड कर सकते हैं या बुक भी मंगा सकते हैं। अपने घर पे सुबह और शाम जैसे भी आपको समय मिले बाबा की सतवन मंजरी का पाठ जरूर करें। साई कष्ट निवारण का मंत्र का पाठ करें, बाबा आप सभी के कष्ट दूर करेंगे। और अनुभव, जब भी आपको कष्ट आए, आपको लगता है कि आपको बहुत बड़ा कष्ट है, बाबा ने आपके कष्ट जो दिए हैं उसको दूर नहीं कर रहे बाबा, तो क्या करना है, आपने बाबा के चरणों में बैठ जाना है। सुबह शाम को जब पूजा करते हैं, सोने से पहले बाबा के चरणों में बैठ जाना है और बाबा से प्रार्थना करना, बाबा हे देवा, हमने क्या अपराध किया था, हमने क्या पाप किया था जिसका इतना बड़ा दंड, हम इतनी बड़ी सजा हम भुगत रहे हैं। आप बाबा से बोलिए। अगर आप सच्चे भक्त हैं बाबा के, आपके मन में बाबा के प्रति सच्ची श्रद्धा है, तो बाबा आप और बाबा से बोलना कि बाबा मुझे ये प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, मुझे ये अनुभव कराइए, मुझे एहसास करवाइए, आभास करवाइए बाबा कि ये कष्ट मुझे क्यों मिले हैं, ये जो मैं दंड भोग रहा हूं, जब मैं भुगत रहा हूं, ये मुझे क्यों मिला है, किस कारण से मिला है, बाबा प्लीज मुझे आभास कराइए। अगर आप सच्चे साईं के भक्त हैं और बाबा से बोलोगे तो देखना बाबा आपको आभास कराएगा कि आपने ये सजा क्यों पाई है। और फिर आप बाबा से बोलना, बाबा आपने आभास तो करा दिया, मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण भी चाहिए कि ये बात सच है। तो अगर आप सच्चे हैं तो आप बाबा आपको वो प्रत्यक्ष प्रमाण भी कराएगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये एक साईं भक्त बोल रहा है, क्योंकि मेरे पास भी एक भक्त ने ये सब बताया है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था और मैंने बाबा से ऐसे बोला था, तो बाबा ने मुझे आभास भी करवाया और मुझे बाबा ने प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिया, वो 420 नंबर का प्रमाण भी दिया था बाबा ने। तो आप अगर बाबा के सच्चे भक्त हैं तो आप भी बाबा से प्रार्थना करिए और अपने जीवन में अगर कष्ट है तो सतवन मंजरी के द्वारा आप उसको दूर कर सकते हैं। आप भी बाबा के बारे में कुछ कहना चाहते तो बोलिए। बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ जी, अपने मन में विश्वास रखिए, आस्था रखिए। देखो, जो मैंने कई कमेंट आते हैं जी हमारे चैनल पे कि बाबा ने हमारी सुनी नहीं है, कि हम तो इतने साल हो गए बाबा से जुड़े। तो प्लीज़ मैं तो यही कहना चाहती हूँ सभी प्यारे भक्त साईं भक्तों से, अपना विश्वास मत तोड़िए, प्लीज़ मत तोड़िए। जितना भरोसा हो सके ना बाबा पे तो उतना करिए और आगे देखना, फिर बाबा आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लेके आएंगे। ये सतवन मंजरी का पाठ भी अच्छा है ना बाबा? हाँ जी। हमने भी सतवन मंजरी के बारे में नहीं पता था, उस साईं भक्त ने हमको बताया कि भैया आप सतवन मंजरी का पाठ कीजिए। सतवन मंजरी जो है, सतावन मंजरी बाबा की बहुत अच्छी है, दास गणों ने लिखी है और पाठ थोड़ा बड़ा है। आप समय ऐसे टाइम से करिए जब भी आपके पास टाइम हो, एक टाइम निश्चित कर लीजिए कि इस टाइम हमने सतवन मंजरी का पाठ करना है, उस समय पर आप सतवन मंजरी का पाठ कर सकते हैं और बाबा से आशीर्वाद पा सकते हैं। हमारे साथ बहुत अनुभव हैं, चलो मैं एक अनुभव अपना भी शेयर कर देता हूँ। देखिए, मेरे को चोट लगी थी 2012 में, आपको पहले मैंने बोल दिया है, उसको बताने की अब कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वीडियो है, आप देख भी सकते हैं कैसे मेरे साथ ये हादसा हुआ था और अब कैसी स्थिति है वो भी उसमें बताया गया है। तो मेरे चोट लगी थी, चोट लगने के बाद बाबा का पहला व्रत इन्होंने किया था, बाबा पर विश्वास रखकर मेरा ऑपरेशन हुआ था, सब सेटल हो गया था बाबा की कृपा से, सब सही, ऑपरेशन भी बढ़िया हो गया था।
और जब इसने कहा था उसी समय बाबा ने हमको अपने घर हॉस्पिटल से भी भेज दिया था। तो तब से हमने बाबा पर विश्वास रखा। उस समय मैं भी बहुत श्रद्धा के साथ बाबा की पूजा करता था, क्योंकि मैं उस समय बिस्तर से उठ नहीं सकता था। फिर भी मैं जैसे तैसे कर बैठ करके बेड पर बैठ करके ही बाबा का पाठ करता था, क्योंकि मेरी स्थिति बहुत खराब थी उस टाइम। तो ये बाबा की पूजा करते थे, उस समय मैं भी बैठकर पूजा करता था। हम दोनों ने बहुत श्रद्धा के साथ बाबा का पूजा पाठ किया। जैसे हमारे भाव थे हमने बाबा को अर्पित कर दिए थे। तो एक बार क्या हुआ, वैसे शेयर नहीं करना चाहिए, जो अपने आपके साथ सपने में होता है शेयर नहीं करना चाहिए किसी के साथ, क्योंकि फिर वो सपने आने भी बंद हो जाते हैं। तो मैं तो बाबा का भक्त हूँ और मुझे बाबा ने कहा था, इसलिए आपको बता देता हूँ। बता दूँ? शेयर नहीं तो करना जी, बाकी चलो कोई बात नहीं, बाबा के भक्त हैं, इनको बताने से क्या, जो करेगा बाबा सॉरी। आप दोबारा फिर से हम ऐसे ही। तो हुआ क्या था सुनिए। मैं तो बेड पर था, मुझे कोई आभास नहीं था चलने फिरने का, बिल्कुल बेड पर लेटा रहता था 24 घंटे। अगर कोई पलटी दिला देता तो ले लेते थे, वरना पलटी भी लेनी मुश्किल हो रखी थी। तो एक दिन एक रात का समय था, मैं लेटा हुआ था, स्वप्न की बात है, लेकिन स्वप्न भी ऐसा जागृत अवस्था में स्वप्न होता है ना, वैसा साक्षात बाबा ही थे। मैं लेटा हुआ था, स्वप्न भी सुबह का ही था, शायद कोई 3-4 बजे का या 2 बजे का, कुछ आसपास, पक्का टाइम तो नहीं मेरा, हाँ इतना टाइम था। मेरे यहाँ पे कोने पे एक दुकान है, वहाँ कोने पे दुकान है, वहाँ से एक मेन गली गुजरती है, और ये हमारे घर की गली जैसे, और मेन गली वैसे चौक सा बनता है वहाँ पे एक दीवार है, एक घर है, घर की दीवार है, पुरानी दीवार। तो वहाँ पे एक वृद्ध साधु बैठे थे सफ़ेद कपड़े में, साधु महाराज बिल्कुल ही सफ़ेद कपड़े में, और मेरे चोट लग रही थी, लेकिन स्वप्न में मैं ठीक था। वैसे तो मेरे चोट लगी थी, लेकिन स्वप्न में मैं ठीक था। मैं गली से गुजरा तो मैंने देखा कि बाबा दीवार के नीचे बैठे हैं और केला खा रहे हैं, केला उनके हाथ में था। जैसे ही मैंने बाबा को देखा, मेरे मुख से निकला साईं। मैंने कहा ये तो बाबा साईं हैं। मैं उनके पास गया, बाबा आप तो साईं हो, आप मेरे घर चलो। बाबा साथ साथ मेरे घर पे आ गए, मेरे साथ में मेरे घर पे आए। मैं अपने पाँव पे चल के आया, अपने पाँव पे ही गया था मैं, और वैसे मेरी चोट लग रखी थी, सपन की बात है ये। तो बाबा मेरे घर पे आए। उस समय हमारा घर बिल्कुल कच्चा था, पुराने मकान थे हमारे, पुराने ज़माने के। तो जो कमरे होते हैं, कमरे के आगे जो बरामदा होता है ना, बरामदा बोलते हैं जिसको, वो भी कच्चा था बिल्कुल ही। उसमें बाबा बैठ गए, और बाबा ने ना एक धूनी भी लगा ली। रियल की बात है, सच्चे विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता। बाबा का भक्त है, और बाबा का मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन आप साईं भक्त हो इसलिए आपको बता रहा हूँ, ताकि बाबा का विश्वास कितना होता है। बाबा ने धूनी भी लगाई, धूनी लगाकर बाबा बैठ गए, और उसमें ना एक छोटा सा जो मिट्टी का घड़ा होता है, छोटा, जैसे करवा बोलते हैं, कुल्हड़ा भी बोल देते हैं, हमारे यहाँ तो कुल्हड़ा ही बोलते हैं, जो व्रत पे रखते हैं, करवा चौथ और ये व्रत आते हैं, उन पर छोटा मिट्टी का बर्तन होता है। उसमें बाबा ने वो रख दिया, सच्चाई है रियल, रख दिया, और आग भी जल रही, दधक रही आग पूरी, और मैं भी वहीं पे खड़ा। पता नहीं, मैंने इतना थोड़ा याद नहीं है कि मैंने प्रार्थना भी की थी बाबा से। और बाबा ने ना क्या किया, उसमें से एक अंगारा निकाला, अंगारा, और मेरी हाथ के ऊपर रख दिया बाबा ने। जब बाबा ने वो मेरे हाथ पे रखा ना, मेरा हाथ जला, मैंने वैसे छोड़ दिया। अगर मैं वो नहीं छोड़ता, सच्चाई बाबा की, अगर मैं वो नहीं छोड़ता ना, तो आज जिस स्थिति में मैं हूं, शायद मैं इससे बाहर कब का आ चुका होता। क्योंकि जो वो अंगारा था ना, बाबा ने मेरे कर्मों के जो कष्ट थे, जो मेरे पाप थे, वो जलाने के लिए मेरे हाथ पे रखा था। अगर मैं उसको ऐसे ही रखता ना, शायद वो कष्ट जल करके कभी के राख हो चुके होते। बाबा ने ये कहा था, कभी के राख हो चुके होते, लेकिन मेरे हाथ पे रखते ही वो जलने लगा। मेरा हाथ जला ना, तो मैंने उसको छोड़ दिया और वो नीचे गिर गया। इस प्रकार बाबा ने मेरे साथ एक लीला की थी, और जो ये लीला है ना, बिल्कुल सच्चे है, कोई झूठ नहीं है, कोई मिथ्या नहीं है कि मैं आपको वैसे ही वीडियो के चक्कर में बता रहा हूँ। नहीं, सच्चाई साईं बाबा की भक्ति है, सच्चाई से बोल रहा हूँ। अगर मैं वो नहीं छोड़ता ना अंगारा, तो आज मेरे पाप कभी के जलकर बाबा राख करा देते। चलो जो भी होता है, वैसे बाबा ने मंजूर है। फिर भी हम बाबा के साथ जुड़े हैं, और बाबा पर इतनी ही श्रद्धा है, जितनी श्रद्धा हम पहले बाबा पर रखते थे, उतनी ही श्रद्धा बाबा पर आज रखे हुए हैं। आप भी बाबा पर श्रद्धा रखिए, बाबा आपको भी जरूर आभास कराएगा। अगर आपके जीवन में कष्ट है तो बाबा उनको दूर भी करेगा। ओम साईं राम। बोलिए जी कुछ। बस ये, जय साईं राम।
पहले तो देखिए जी बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाते थे, लेकिन पहले से बाबा की कृपा से पहले से नहीं बहुत फर्क पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा चलने लगे हैं पैरों पर। लेकिन बाबा की कृपा बनी रहेगी, हमें विश्वास है एक दिन ऐसा भी है कि अपने पैरों पे बिल्कुल सही सलामत चलने लग जाएंगे। बस यही कृपा है, बाबा से यही प्रार्थना है हाथ जोड़ के बाबा सभी साईं भक्तों के जीवन में खुश से लेकर आना बाबा, जिसकी भी जो मनोकामना सभी की मनोकामना पूरी करना। ओम साई राम। जय हमें सपोर्ट करना, वीडियो को पूरा देखना, शेयर करना। अगर आपको अच्छा लगा अनुभव तो कमेंट में ओम साई राम लिख देना, और जो ओम साई राम लिखे बाबा उसकी झोलियाँ खुशियों से भरेगा, उसके सभी कष्ट बाबा दूर करेगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसी के साथ लेते हैं विदा। फिर अगली वीडियो में आपके साथ होंगे रूबरू। तब तक के लिए ओम साई राम। सभी भक्तों बाबा से जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ओम साई राम, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। ओम साई राम, ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा बनाए रखें।